मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। दो करंथियों 3:17। हालेलुया। 3:17। और खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आजादी है। जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आजादी है। अगर आपके पास खुदा है और अगर यीशु मसीह के वसीले से खुदा को जानते हैं, जिसका मतलब ये है कि खुदा का रूह आप में सकूनत रखता है। अगर आपके अंदर रूह कुछ सकूनत करता है तो आप एक आजाद मर्द और एक आजाद औरत हैं। अपने गुज़श्ता पैगामात में मैंने बताया था कि यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है, जिंदा नजात दहिंदा, जिसका मतलब है कि उसने अपने लहू और जिंदगी का फिदिया देकर हमें खरीदा है, मेरे और आपके लिए सलीब पर जान देकर, ताकि हमें तारीकी से निजात दे, ताकि हमें बंधनों से निजात दे, हमें दुश्मन के तमाम तारीक तीरों से निजात दे। उसने हमारे अंदर की सरगोशियों, झूठ और फरेब के मंसूबों से निजात दी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो मेरी आजादी का जंगजू है। अगर आप मसीह में हैं तो आप आजाद हैं। जरूर है कि आप आजाद हो, लेकिन ये आसान नहीं, क्योंकि बाज़ औकात वो हमें आजाद कर देता है, लेकिन हम उन झूठी बातों पर एतकाद रखना जारी रखते हैं जो हमें तारीकी में रखते हैं, वो झूठी बातें जो हमें जकड़े रखती हैं। मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी जो मैंने हाल ही में सुनी और मुझे बहुत पसंद है। एक बहुत बड़ा सर्कस था जिसमें एक हाथी था। इस जमीन पर वो हाथी बहुत ही हैरान कुन और हुनरमंद था, और वो हाथी उस सर्कस की दिलचस्पी का मरकज था। हैरान कुन करतब दिखाकर वो हाथी अवाम के हजूम को इस तरफ खींच लेता था। वो जो कुछ करता वो बहुत ही अच्छा था। एक दिन वो उस सर्कस के साथ टाउन में आया। लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा था और वो ये शख्स भी था जिसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसने उस हाथी के बारे में सुना और उसके करतब देखने के लिए वो भी सर्कस में चला गया। उसने देखा कि वो हाथी सर्कस में कैसा हैरत अंगेज था, लेकिन उसने हाथी के साथ उसके सिखाने वाले का सख्त सलूक भी देखा। सुधारने वाले के हाथ में एक कोड़ा था, वो उसे मारता और धक्के देता था। उसने पसे मंजर में होने वाला वो जुल्म देखा जिससे हाथी गुजर रहा था, और वो एक दौलतमंद शख्स था और उसने फैसला किया कि उसे हाथी को आजाद करवाना होगा। वो शख्स सर्कस के मालिक और सुधारने वाले के पास पहुंचा और कहा, मैं इस हाथी को खरीदना चाहता हूँ। सुधारने वाले ने कहा, तुम इस हाथी को नहीं खरीद सकते क्योंकि वो सर्कस की जान है। अगर तुम इस हाथी को ले गए तो सर्कस में हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और फिर देखने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम तो इस सर्कस को बंद करवा दोगे। बहरहाल उस शख्स ने कहा, हर चीज की कीमत होती है। मैं हाथी को आजाद करने के लिए कीमत देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस हाथी को आजाद करवाना चाहता हूँ। मुझे कीमत की परवाह नहीं,
तुम मुझे कीमत बताओ और मैं इसी वक्त इतनी मालियत का चेक लिख कर दूंगा। वो सुधारने वाला मजीद मजामत न कर सका और अपने जहन में आने वाली बहुत बड़ी कीमत बताई और उसने कहा, ठीक है, मैं खरीद लूंगा। उसने चेक लिखकर उससे कहा, ये लो। बस वो सुधारने वाला बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसने हाथी की असल कीमत से 5-10 गुना ज्यादा मांगा था। वो एक बहुत ही बड़े घर में रहने वाला अमीर आदमी था। उसने अपने सहन में हाथी के लिए रहने की जगह बनवाई और वहां उसने उसके लिए थोड़ा आगे करके खुराक और पानी रखवा दिया ताकि वो उसके अंदर अंदर जाकर खाए और पिए। हाथी के गिर्द कोई जंजीर ना थी। उसे करतब नहीं दिखाना थे। उसे किसी को खुश न करना था, बल्कि वो बिल्कुल आजाद था। और उन्होंने बताया कि हाथी ने कुछ नहीं खाया और पिया। और नए मालिक को, जो एक अच्छा इंसान था, फिक्र लाहक हुई। उसने सोचा शायद मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। शायद ये हाथी उस सर्कस से उदास हो गया है। ये तो उसकी जिंदगी थी। उसने ये मुश्किल दूर करने के लिए जानवरों के मुआलिज बुलाए। उसने जानवरों के माहिर लोग बुलाए। उनमें से एक माहिर ने मुश्किल का हल निकाल लिया। उसने पूछा, क्या सर्कस में हाथी को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था? उस भले आदमी ने कहा, हाँ, उसके गिर्द जंजीर थी। उस माहिर ने पूछा, वो जंजीर कितनी लंबी थी? उसने कहा, शायद इतनी लंबी थी, इससे ज्यादा नहीं। उस माहिर ने कहा, यह मुश्किल बहुत सादा है। तुम खुराक और पानी वहां रख दो। वो सिर्फ इतना आगे जा सके, इससे ज्यादा आगे ना जा सके। लेकिन मालिक ने कहा, मैंने जंजीरों को हटा दिया। अब वो जंजीरें नहीं है, ये अब आजाद है। ये किस तरह 2 या 3 कदम चलकर अपनी खुराक खाने और पानी पीने नहीं आ सकता? उस माहिर ने कहा, ठीक है, तुमने जिस्मानी तौर पर तो उसकी जंजीरें हटा दी हैं, लेकिन ये ज़हनी तौर पर अब भी बंधा हुआ है। उसके दिमाग में अब भी वो नादीदा जंजीरें मौजूद हैं। उस मालिक को खुराक और पानी हाथी के करीब लाना पड़ा। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने आकर सलीब पर जान दी ताकि वो आपको आपकी जिंदगी में पाई जाने वाली हर तरह की नाराजगी, हर तरह की लानत, हर तरह के झूठ और हर तरह के फरेब से आजाद करे। लेकिन बास औकात लोग उसे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करते तो है, लेकिन वो लोग जिन्हें उसने आजाद किया, अपने दिलों में और जहनों में कुछ बंधन रखते हैं और बरकत पाने और उसकी और उसकी खिदमत करने की पूरी इस्तात तक नहीं पहुंचते। उन जंजीरों का आपके दिलों पर अब भी असर है, लोगों के दिलों और दिमागों पर। लेकिन बशारत ये है कि अगर आप आज खुद को उसके हवाले कर दें, ना सिर्फ ये और वो, ना सिर्फ आपका दिल बल्कि माल भी, ना सिर्फ माल बल्कि अपनी बीमारी भी, ना सिर्फ अपनी बीमारी बल्कि अपना खानदान भी, उनको कंट्रोल करना छोड़ दें और ABCDE प्लान छोड़ दें और यीशु से कहें, आ, मैं ईमान लाता हूं कि तू मेरे लिए सलीब पर मुआ। मैं ईमान लाता हूं तूने मुझे आजाद करने के लिए सलीब पर जान दी। और जब तू किसी को आजाद करता है तो वो वाकई आजाद होता है। और मैं खुदावंद पर ईमान रखता हूँ
और मैं चाहता हूं कि तू मुझे तमाम बंधनों से आजाद कर दे। हो सकता है कि आज आप शराब, मंशियात, जना और हरामकारी के खिलाफ और दुनियादारी के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हो, जो आपसे बार 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 वो कुछ करवाती रहती है जिनसे आपको नफरत है, और आप महसूस करते हैं कि आप उस हाथी की तरह बंधे हैं और आपके लिए उन जंजीरों को हटाना मुश्किल और कठिन काम है। बहरहाल खुशी की खबर ये है कि आपको वो जंजीरें खुद नहीं हटाना पड़ेंगी। आपको उन्हें अपनी ताकत, अपनी जहानत और हुनर से नहीं तोड़ना होगा। खुशखबरी ये है कि यीशु ने फरमाया, तमाम हुआ। ये सलीब पर तमाम हो गया था। आज आपकी जंजीर कैसी भी हो सकता है कि आप अभी ये चाहते हो कि अपनी नादीदा जंजीरों को पकड़कर पुकारें, मेरे खुदावंद और निजात दहिंदा, मुझे आजाद कर। मैं अपनी जिंदगी को फिर से तेरे लिए वक्फ करता हूँ, या मैं तेरे साथ चल तो रहा हूँ मगर अब भी मुआफ न करने की जंजीरों से, झूठ की जंजीरों से और बहुत सी चीजों से और अपनी जिंदगी के हालात की जंजीरों से बंधा हुआ हो। और मैं वही गलतियां बार 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 दोहराता हूं। लेकिन आज मैं अपनी जंजीरें तेरे हवाले करना चाहता हूं। मैं अपनी खामियां तेरे हवाले करना चाहता हूं। और खुदावंद, मैं जानता हूं कि मैं खुद से नहीं कर सकता। मैं खुद से मंशियात नहीं तर्क कर सकता। मैं खुद अपनी बीवी को धोखा देने या पीटने से बाज नहीं आ सकता। और मैं अपने गुस्से और दूसरों के साथ सख्ती से पेश आना खुद से ही तर्क नहीं कर सकता। लेकिन यीशु, तेरे साथ ये मुमकिन है, क्योंकि जहां तेरा रूह है वहां आजादी है। और मैं चाहता हूं कि तू आ और मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर मेरे खुदावंद। हालेलुया। और खुदा आज आपको अदालत से भी आजाद करना चाहता है। आज मैं आपके साथ अदालत करने के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम मशरिकी वस्ती से ताल्लुक रखने वाले ऐब जोई करते हैं। मैं जानती हूँ कि ऐब जोई करना क्या है। हम सब अदालत करते हैं क्योंकि ये मजहब का एक हिस्सा है। ये कौमों में मजहबी रूह का हिस्सा है। हम लोगों की अदालत करते हैं क्योंकि हम अपने जाहिरी हिस्से से सर ढांक कर 5 वक्त की नमाज पढ़कर और माह रमजान में रोजे रखकर खुदा को खुश करना चाहते हैं। हम नजात को वादे के बगैर हासिल करना चाहते हैं, ये जाने बगैर के खुदा हमसे प्यार करता है और हमें कबूल करता है। हम अपना नस्बुलैन उसकी सुने बगैर हासिल करना चाहते हैं। हम उससे कोई रिश्ता रखे बगैर ऐसा चाहते हैं, क्योंकि मैं खुदा से जो इबादत में ज्यादातर किया करती थी, ना उसने कभी उसे सुना और ना कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम कोई भी क्यों ना हो, तुमने कोई गड़बड़ क्यों ना की हो, तुमने कितना भी झूठ बोला या फरेब दिया हो, तुमने अपने समेत कितनी ही जिंदगियां बर्बाद की हों, मुझे तुमसे मोहब्बत है। दूसरों की ऐब जोई करने का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि आप खुद को रास्तबाज समझकर दूसरों को बड़ी सख्ती के साथ परखते हैं। वो खुद को ज्यादा सख्ती के साथ परखते हैं। खुदा आपको ऐब जोई करने से आजाद करना चाहता है क्योंकि उसने अपने कलाम में फरमाया कि ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। मुकद्दस मत्ती की अंजील 7वें बाब, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से नापते हो उसी से
तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से बहुत बड़ा तिनका निकाल दो। ए रयाकार, पहले अपनी आंख से तो कलाम फरमाता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। सब ने गुनाह किया। हम सब गुनहगार हैं। हम सब लंगड़े, अंधे, बहरे और गूंगे हैं। हम सब माजूर हैं। बस हम खुदा के जलाल की खातिर उसके हाथों को इस्तेमाल करके शिफायाब हो सकते हैं। बस हम सबको किसी ना किसी चीज में खुदा की जरूरत है। क्या हम कामिल हैं और हमें खुदा की जरूरत नहीं? लेकिन सिर्फ वो ही कामिल है। और बाज औकात लंगड़ा बहरे को कहता है कि तुम सुन क्यों नहीं सकते, और दूसरा जवाब देता है तुम चल क्यों नहीं सकते। और मैंने हाल ही में फेसबुक पे ये लिखा हुआ पढ़ा कि दूसरों की ऐबजोई ना करो, क्योंकि वो उन गुनाहों को नहीं कर रहे जो तुमने किए थे। क्योंकि ये तुम्हारी खामी नहीं तो ये इसका मतलब नहीं कि ये किसी दूसरे की है, ये दूसरों की नहीं है। कोई नहीं समझता कि कोई नहीं समझता कि दुरुस्त क्या है। सब ने गुनाह किया, वो सब अंधे हो गए, उन सब ने गलतियां की, बस उन्हें मेरी जरूरत है। लेकिन हम किसी गुस्सावर और अदालत करने वाले खुदा की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ इस इंतजार में तख्त पर बैठा है कि आप कब गलती करें और वो आपके सर पर वार करे या आपको जहन्नम में भेज दे। मैं भी कभी ऐसे खुदा पर ईमान रखती और उसकी इबादत किया करती थी। वो खुदा बहुत गुस्से में था। वो खुदा मेरी अदालत करने और मुझे अदालत में भेजने का मुंतजिर था। लोग मुझसे पूछते हैं, हम सब इबादत करते हैं, या मुझे बताएं हम सब एक जैसे खुदा की इबादत करते हैं? कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है। अभी हाल ही में मैं उन कॉन्फ्रेंसों में जहां मैं पैगंबर थी, एक शख्स मेरे खिताब के बाद मेरे पास आया। वो एक मिस्री मुसलमान था। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सवाल है, क्या हम सब एक ही खुदा की इबादत करते हैं? मैंने उसका नाम पूछा। उसने जवाब दिया और उसने कहा कि उसका नाम मार्क है। मैं उसका असल नाम नहीं बता रही, फर्ज करे उसका नाम मार्क है। मैंने कहा, मैं एक और शख्स को भी जानती हूँ जिसका नाम मार्क है, और भी दूसरे लोगों का नाम मार्क है। क्या तुम सब एक ही शख्स हो? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, बेशक। तुम सब मुख्तलिफ पसंद या नापसंद, शख्सियत, किरदार, शक्ल, जज्बात और रूहानियत के लिहाज से तीन अलग लोग हो, और दुनिया में कितने लोगों का नाम मार्क होगा? इसी तरह लोग उसे खुदा कहते होंगे। तुम उसे अपना खुदा या अल्लाह कहते हो, लेकिन उसकी शख्सियत, किरदार और सफ़ात मेरे खुदा से यकसर मुख्तलिफ है। तुम उसे खुदा GOD कह सकते हो, लेकिन ये वो हस्ती नहीं जिसकी बात हम कर रहे हैं। अगर आप कलाम पर नजर करें, और मेरा खास मजमून अदब था, मैं 2 या 3 किताबें पढ़कर बता सकती हूँ कि वो एक ही मुसन्निफ की तसानीफ है या नहीं, ये उसी ने लिखा है या नहीं। जब मैं नए पुराने अहदनामे और कुरान पर नजर करती हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि वो एक ही हस्ती ने नहीं लिखी। तो फिर आपको फैसला करना होगा कि आपका खुदा कौन है। लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि मैं ऐसे खुदा की
इबादत करती थी, जो मुझे हुक्म देता था कि मैं जाकर उसके नाम पर मारूं और मर जाऊं, जिसके लिए मैं तैयार थी। लेकिन अब मैं ऐसे खुदा की परस्तिश करती हूं जिसने मेरे लिए सलीब पर जान दी। कितना फर्क है। एक दिन हम सबको आमने सामने आना है, चाहे वो आपका मुंसिफ हो। मेरे दोस्त ने बताया कि उसने अपने पास्टर से सुना था कि या तो वो तुम्हारी अदालत करेगा या तुम्हें खरीदेगा। वो हत्तमी मुंसिफ है और दूसरों की अदालत करते हुए हम उसकी जगह लेने की कोशिश करते हैं और कोशिश के साथ दावा करते हैं कि हमारे पैमाने दुरुस्त हैं। बाज़ औक़ात हम इन चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं जानते। हम खुदा बन के ऐब-जोई करते हैं। खुदा का शुक्र करें, वो हमारी तरह अदालत नहीं करता। क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है, जब मुकद्दस सैमुएल नबी यस्सी के बेटों को देखते हुए वो इस्राएल के आइंदा बादशाह के बारे में खुदा से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, खुदा ने फरमाया, उनमें से कोई भी नहीं। इंसान जाहिर पर निगाह करता है, लेकिन मैं दिल पर निगाह करता हूं। क्या ये हैरत अंगेज नहीं? मैंने एक मुनाद से सुना, उनका नाम अंकल बर्थ है। अपनी मुनादी में उन्होंने इकरार किया, इस वक्त उनकी उम्र 100 साल है। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा ऐबजोई करते थे। वो बहुत ऐबजोई करते थे। एक दिन वो पास्टर थे और एक शख्स चलता हुआ उनके पास आ रहा था और उन्होंने दिल में कहा, ओ, सिगरेट पीने वाला आ रहा है। वो जो सिगरेट पीता है। और वो ऐबजोई कर रहा था कि सिगरेट पीने वाला आ रहा है। और खुदा ने फरमाया, तुम भी सिगरेट पिया करते थे। उसने जवाब दिया, खुदाया, मैंने जिंदगी में एक भी सिगरेट नहीं पिया, तो कैसे मुझे सिगरेट पीने वाला कहते हो? खुदा ने कहा, तुमने मेरे फजल और मदद से सिगरेट नहीं पिया, मेरे फजल से, मेरी मदद से। और उसी घड़ी उसने तौबा की। हमारे फैसले खुदा के फैसले की तरह नहीं होते, उसके फैसले कामिल हैं। मैं आपको अपनी जिंदगी से कहानी सुनाती हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा रायज़नी करती थी। हम सब ऐसे ही होते हैं। हम कुछ देखते हैं और देखते साथ ही हमें वो सूरत हाल पर रायज़नी का रुझान होता है। बेशक इस्लाम से आते हुए मैं बहुत ज्यादा ऐब जो थी। आप जितने मजहबी हो उतनी ही ऐब जो बनते जाते हैं। आप और ज्यादा कानून बिखारते हैं और आप मजीद ऐब जो बनते हैं। और आप जितना ज्यादा खुदा की मोहब्बत, फजल और रहम में काम करते हैं, तो आप मजीद मोहब्बत रखने वाले और शीरीं बनते हैं। बस वो यीशु मसीह में मेरा पहला साल था और मैं यीशु को हर मुमकिन तरीके से खुश रखना चाहती थी, हर तरीके से। चर्च में ये औरत थी, मुझे बताने दें, उसने मुझे इतना तंग किया कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो चर्च में अपने मुख्तसर से लिबास में आती थी, जो उसके कंधों से नीचे और घुटनों से ऊपर होता था। वो हर हफ्ते मेरे सामने आती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ हूँ, वो ऐन मेरे सामने आ बैठती। अगर मैं चर्च की दाहिनी तरफ बैठूं, बाईं तरफ या दरमियान में, आगे या पीछे, जहां कहीं मैं बैठती, वो औरत मेरे ऐन सामने आकर बैठ जाती थी। और मैं उस औरत से नफरत करती थी। वो आकर
एन मेरे सामने आ बैठती और अपने मुख्तसर से लिबास में जो कंधों से खुला होता और उसकी टांगे भी दिखती थी, और वो लहकर हमदो सिताइश के गीत गाया करती थी। और मैं इस तरह महसूस करती, उफ, मैं तुझ जैसी हकीर चीज की तरफ देखना भी नहीं चाहती। वो क्या सोचती होगी कि वो क्या करती है, और मैं अपने दिल में उसके मुतल्लिक मनफी सोचों को जगह देती रही। एक दिन मैं अपने चर्च में इबादत के बाद किसी से बात कर रही थी। उस औरत ने आकर बात करने की कोशिश की और मैंने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया और कुछ ऐसा कहा जो मुझे अब याद भी नहीं, बस पुरगरूर अंदाज था। अ, आप जानते हैं कि हमारा रवैया हमारे अल्फाज से ज्यादा अहम है। बस उसने समझ लिया कि मैं उसके बारे में क्या महसूस करती हूँ, और वो शायद टूटे हुए दिल से रुखसत हो गई। उस वक्त खुदा ने फरमाया, इश्क, मैं उसके हुलिये से खुश नहीं हूँ। एक दिन मेरे मुकर्ररा वक्त पर खुदा ने फरमाया, वो तब्दील होने वाली है, लेकिन मुझे बताने दो कि मैं तेरे दिल की हालत पर ज्यादा बात करना चाहता हूँ। तेरे दिल की हालत मेरी नजर में उस औरत से ज्यादा बदसूरत है। और मैंने उसी वक्त तौबा की। मैं मस्बा की तरफ बढ़ी और बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। और आने वाले महीनों में खुदा ने उस औरत के दिल में मौजज़ाती काम दिखाया। कुछ देर बाद मुझे मालूम हुआ कि वो कुरियन क्लब में काम करती है। वो तवाइफ थी और चाहती थी कि उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए। खुदा ने उसे तब्दील किया। हम लोगों के जाहिर पर नजर करते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि शायद उस वक्त वो कौन है, लेकिन खुदा दिल पर नजर करता है और जानता है कि एक दिन वो कहाँ होंगे। शायद आप दूसरों की अदालत कर रहे हो सकता है कि आज आप दूसरों की अदालत कर रहे हैं और खुदा आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि वो हतमी मुंसिफ है। और एक दिन मेरे दोस्त, आप भी कटहरे में खड़े होंगे, आप मसीह का सामना कर रहे होंगे। और अगर आज आप अपना दिल उसे दे दें, खुद को उसके हवाले कर दें, वो आपको तब्दील कर देगा। वो आपके दिल को तब्दील करेगा और वो आपको एक नया दिल, नई जिंदगी और नई तकदीर देगा।